नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में उमैन पाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव उड़ाना में हम मौजूद हैं और उड़ाना में वार्ड नंबर 2 के जो जिला परिषद के चुनाव है उसको लेकर आज एक मीटिंग की गई है। किसके पक्ष में की गई है और मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है और इस मीटिंग में जो लोग आए उन्होंने क्या निर्णय लिया गया और किसको चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई है और सारी बात हम आपको दिखाएंगे। पहले ये देखिए मीटिंग में किस तरह की बात हो रही है। करनाल के भी डिक्लेयर हो गए चुनाव। वैसे विश्वास नहीं था कि अभी करनाल के चुनाव डिक्लेयर होंगे। ये लग रहा था कि आफ्टर 10 दिन लगेंगे चुनाव डिक्लेयर होने में, लेकिन एकदम से पता चला चुनाव डिक्लेयर हुए। क्योंकि वैसे तो हम डोर टू डोर कर ही रहे डेली। जब वहां से पता चला कि चुनाव डिक्लेयर हुए तो काछों से सोकड़ा से ही फोन करे सभी करनी है। तो भाई ने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर मेरा फोन तो बिजी है, आप सभी अपना अपना काम छोड़ता और तपती गर्मी हो, पूरी गर्मी पड़ इस टाइम दवा का यहाँ सारे पंचे आप सबका दिल से धन्यवाद सभी। और मेरा बहुत अच्छा लगा, मेरा हौसला बढ़ा। लेकिन ये था कि मीटिंग इसलिए करनी जरूरी थी अपने साथियों की कि चुनाव डिक्लेयर हो गया था, उनसे बात करनी जरूरी थी कि अब चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब आप सभी के हाथ में है। पिछली बार और ये 200, 300, 400, 500 साथी ये सारे के सारे अगर एक एमएलए बना पड़े इनसे आजाद एमएलए, उसको 25 लोगों ने चुनाव में खड़ा कर दिया। 25 लोगों ने खड़ा कर दिया चुनाव में। 25 लोगों ने चुनाव में खड़ा करके उसको एमएलए बना दिया, 25 लोगों ने। और ये तो एक बहुत छोटा सा चुनाव है जिला परिषद का। हालांकि अपनी सोच जो आप सबके आशीर्वाद से है वो जिला परिषद चुनाव की नहीं रही। आप सभी ने पता अपनी सोच ही अपने जो 4-5 रैली भी करी है सारे हल्के मकुल में, तो अपने अपनी जो टारगेट है वो एक बड़ा टारगेट है। वाले पद पे जाने वाले हो, मतलब थारा जो ग्राफ है ना, जो 10 साल से तुमने तपस्या करी है ना, 12 साल से या ठीक लेवल पर जाने वाली है। इस सारे में मेरी बात समझ लियो कि तुम बहुत मजबूती में जाने वाले हो। जो 10-12 यूं कह 12 साल में किसके भाग जाग जा, कुर्डी के भाग जाग जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में उमैन पाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव उड़ाना में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो जिला परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर आज एक मीटिंग की गई और मीटिंग में जो सुरेंद्र उड़ाना है गांव के जो सरपंच है मौजूदा है, उनकी पत्नी जो गीता देवी है उनको प्रत्याशी बनाने की इस मीटिंग में घोषणा की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो मीटिंग का जो अहम मुद्दा हुआ उसके अंदर क्या क्या निर्णय लिए गए और किस तरह की बातें रखी गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नसीब सिंह। गांव कौन सा है? रामपुरा। सर, आज जो मीटिंग हुई है गांव उड़ाना में उसमें क्या निर्णय लिए गया है? इसमें जी देखो सभी ने कंधे से कंधा मिला के निर्णय लिया गया। एक युवा ईमानदार, एक छवि अच्छी है भाई की, तो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। छवि का मतलब क्या है? अच्छे से अच्छी जो छवि की बात की है उसका क्या मकसद है, क्या कारण रहे हैं? एक ईमानदार लीडर है, वो जो ईमानदार है, नहीं कि बस युवा जो आने वाली पीढ़ी है ना, एक ईमानदार नेता है। तो क्या भरोसा जताते हो आप इन पर? भरोसा देखो अब बढ़ाएंगे हम, ईमानदार ही चलेंगे, ईमानदार ही नेता है हमारा। इसलिए युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। युवा साथी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र उड़ाना जो गांव के सरपंच हैं और उनकी जो पत्नी है गीता देवी, जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है मीटिंग में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा प्रत्याशी है और क्या उनका रुख है? भाई सुरेंद्र उड़ाना बहुत ही अच्छा बढ़िया भाई है अपना, कोई नहीं, बस इतना है पर इतने सपोर्ट करें खुले दिल से। अपना बोलना तो आना नहीं जी ज्यादा। क्यों बढ़िया है? बस अच्छा लगते हैं, अच्छे काम साथ दें सभी भाइयों का। और ये नेता करके नहीं है कि नेता करके इलेक्शन ज्यादा वो कर रहे हैं, बस भाइयों का सभी का साथ बना रहे, इसलिए भाई कर रहे हैं। और जो आज मीटिंग हुई इसमें सभी का यही है कि भाई सुरेंद्र उड़ाना अपनी तरफ तो क्या फैसला लिया, किसको समर्थन देने की घोषणा की गई है? मेरी तरफ से तो यही कहना है कि भाई को वोट भी और सपोर्ट भी फुल है जी हमारी तरफ से। ठीक है, भाई के अच्छे काम है। रात को 12 बजे फोन करोगे ना, 12 बजे फोन उठाएगा भाई साहब। 5 साल का कार्यकाल सुरेंद्र उड़ाना जी का रहा, गांव में सरपंच भी रहे, समाज सेवा के कार्य भी लगातार करते रहे और आगे भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समाज के अंदर रुतबा है। उसको लेकर क्या मन में ठानी है कि सुरेंद्र उड़ाना को आगे लेके आए दोबारा? फिर हाँ जी, दोबारा आगे लेके जाएंगे और इससे भी ऊपर लेके जाएंगे भाई को, हम बहुत बड़े लेवल तक
लेके जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद। लाओ तो नारा लान देता नहीं कोई सा भी। बोलो सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद। सर एक ईमानदार आदमी है हमारा भाई, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है। जब भी हम भाई को कॉल करते हैं तो फोन उठाता है। चुनाव प्रचार सारे रण मिल के करेंगे या इकट्ठे करेंगे, अलग अलग जाएंगे? क्या इनको कितना समय इकट्ठे करेंगे। नहीं सर, हम सब इसके साथ हैं। सब जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माता बहन, सब इसके साथ हैं भाई। बिल्कुल, ये थे युवाओं में आप देख सकते हैं सुरेंद्र जो उड़ाना है उनके प्रति कितना जज्बा है, कितना उन लोगों में उत्साह है। और जो आज मीटिंग हुई है उसमें बिल्कुल साफ तौर पर फैसला लिया गया। मीटिंग में ये फैसला लिया गया सुरेंद्र उड़ाना जो हैं उनकी जो मिसिज है प्रत्याशी गीता देवी, उनके साथ डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा और गांव-गांव में जाकर उनके प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। हमारे साथ गीता देवी के जो पति हैं सुरेंद्र उड़ाना, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार, मेरे राम राम जी। आज जो मीटिंग हुई है सभी 36 बिरादरी ने आपको यहाँ पर ये कहा और आपको प्रत्याशी बनाया गया, प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है, क्या निर्णय लिया गया थोड़ा सा बता दिए डिटेल में। देखो, आज उड़ाना बस स्टॉप के पास जो हमारा कार्यालय है उसमें एक मीटिंग हुई हमारे सभी साथियों की। 400 से 500 युवा साथी आपके सामने हैं। तो सभी गांवों से, जितने भी वार्ड में गांव पड़ते हैं, सभी गांवों से 5-5, 10-10 युवा साथी जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वो सभी आए और सभी ने मिल करके एक निर्णय लिया कि अभी जो आगामी जिला परिषद चुनाव है जो 9 तारीख को जिसमें वोटिंग होनी है, सभी युवा साथी अपने अपने बूथ को संभालेंगे, अपने अपने गांव का काम देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट एंड सपोर्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे सभी साथी प्रचार प्रसार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि साथियों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जितने भी साथी आए थे ये सारे अलग अलग बिरादरी के थे। ऐसी कोई समाज नहीं, ऐसी कोई बिरादरी नहीं जो यहाँ उपस्थित नहीं थी। इन्होंने एक सबसे बड़ा मैसेज ये दिया है कि ये जो जातिवाद का लेकर के चुनाव के बीच में नेता आते हैं और जातियों का नाम लेकर के वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो 5 के 5 साल कभी पूछते नहीं, उन सबको एक मैसेज दिया है कि अब की बार युवा नेतृत्व को आगे लेकर के आएंगे। जात बिरादरी की इन चीज़ों की बात ही नहीं होगी चुनाव में। कुछ लोग ऐसे हैं अब भी जो जातिवाद का नारा लेकर आ रहे हैं, जबकि कुछ उनका कोई भी जनाधार नहीं। ऐसे अगर चुनाव आते हैं तो उसमें जातिवाद का कोई मतलब नहीं, जबकि रोल होता है 36 बिरादरी का। जब भी कोई नेता चुन के भेजता है तो उसको 36 बिरादरी चुनकर भेजती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद का नारा लेकर मतलब लोगों को भ्रमित करने पर तुले हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन ऐसे लोगों को? देखो, कुछ लोग तो सही में बिल्कुल यही सोच करके आए हैं सिर्फ वो कि भाई हमने इस बिरादरी में जन्म ले लिया, उसका कभी भला नहीं करा, लेकिन लास्ट में जब फ़ायदा उठाने की बात आई तो सोचा कि अपनी बिरादरी की वोट गिनने लग जा कि हमारी बिरादरी की इतनी वोट हैं और अब जाकर उनकी वोट ले लेंगे। मतलब ये एक स्वार्थ है। लेकिन अब की बार जो हमारा वार्ड नंबर 2 है, जिला परिषद का वार्ड नंबर 2, सब के सब गाँव ने ये, मैंने अपने प्रोग्राम से अंदाज़ा लगा लिया कि सब ने अंदर से सोचा हुआ है कि जातिवाद का सारा जो जहर है ना, ये ख़त्म करके ना बिल्कुल 36 की 36 बिरादरी एक जगह वोट डालेगी। वो मैंने सारे प्रोग्राम में जाके देख लिया। मतलब ऐसी कोई समाज, ऐसी कोई बिरादरी ही नहीं जिसने खुद मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा। कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा और ये नहीं कहा कि भाई तेरे साथ है सुरेंद्र, भाई तेरे साथ है, बेटे तेरे साथ है। तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा कि अभी मैं बहुत खुश, सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे को जीत से भी ज़्यादा अच्छी खुशी इस बात की हो रही कि सभी के सभी 36 बिरादरी सिर पर हाथ रख रही। तो तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है। उस भगवान के आशीर्वाद से, यहाँ के 36 बिरादरी के आशीर्वाद से ये चुनाव बड़े भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे और सबको ये पता चलेगा कि अभी जातिवाद अब युवाओं ने ख़त्म कर दिया, यूथ ने ख़त्म कर दिया। एक युवा साथी है ना, वो मेरे एक युवा साथी 1 लाख के बराबर है। सुरेंद्र जी, एक जो चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव शुरू हो चुके हैं, लगातार नज़दीकी चुनाव आ गए हैं, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखो, चुनाव आए हैं तो सबसे बड़ा तो मेरा यही है कि जो माता बहनें हैं घर बैठे, जिनको काम नहीं मिल रहा, एक तो उन माताओं बहनों के रोजगार के लिए आवाज़ उठानी है या उनको कोई ना कोई ऐसे काम दिलाने हैं जो घर बैठे जैसे काम होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार कराए हैं, लॉकडाउन के टाइम में भी कराए हैं ऐसे काम माताओं बहनों को कि वो घर बैठे काम कर सके। क्योंकि कईयों के ऐसे हस्बैंड है वो दारू वगैरह पीवा, घर में उनके खर्चे पानी की बड़ी दिक्कत रहा, तो कम से कम वो माता बहन घर बैठे बैठे
घर बैठे बैठे कम से कम वो माता बहन काम कर सके, ताकि उसके घर का खर्च वर्च चलता रहे। दूसरी बात है कि जो युवा साथी हैं, जो टेंशन वहाँ का काम धंधे नहीं होंगे, नशे की तरफ चले जावा, तो हमारा तो ये टारगेट है कि युवा साथियों को कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ काम पे एडजस्ट कराना है, कहीं भी एडजस्ट कराना है युवा साथियों को, जो साथ के युवा साथी हैं, ताकि वो टेंशन वहाँ का नशे की तरफ नहीं जावा, उनको अपने साथ जोड़ करके काम की तरफ आगे बढ़ाना है युवा साथियों को। सुरेंद्र जी, लास्ट सवाल है, आप लोग आपको क्यों वोट दें, क्या कारण है? वोट इसलिए दें कि मैं 2010 से लगातार जैसे सामाजिक रूप से सबसे जुड़ा हूँ, और पिछले 12 साल से सभी देख रहे हैं कि भी हम इसको 12 बजे फ़ोन करदा, रात ना 2 बजे फ़ोन करदा, चुनाव हो ना हो, इसका नेचर हमेशा एक जैसा है। जैसे कहीं तो चुनाव के टाइम में ही अपनी आवाज़ बदलेंगे, चुनाव के टाइम में लोगों को से प्यार दिखाएंगे। अब आज ही भी ऐसे, पहले भी ऐसे थे, कोई साथ दे उसके साथ भी ऐसे, जो साथ नहीं देगा उसको भी, उसका भी काम, सबका काम सबके लिए बराबर है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? सभी से अपील करेंगे, युवा साथियों से, माताओं से, बहनों से, कि पहली बार आपको पता चलेगा कि जिला परिषद की पावर क्या है। ये वार्ड करनाल जिले में सबसे ज़्यादा टॉप पे चमकेगा। आप अगले 5 साल के अंदर अंदर आपको ये लगेगा कि हमने जिसको वोट दिया है, इस बंदे ने पिछले 50 साल के कामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जीत की दावेदारी पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल। ये थे सुरेंद्र उड़ाना। बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो मीटिंग हुई है उड़ाने में, उसमें छत्तीस बिरादरी ने यही फैसला लिया कि सुरेंद्र तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और गांव-गांव जाकर तुम्हारा हम प्रचार करेंगे। अब की बार वार्ड 2 से गीता देवी को भारी मतों से जिताकर लाएंगे। मेरे साहब जी अनिल शर्मा के साथ महंतपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री।